सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आपसे विनती है कि आप दासी के चैनल निरंकारी भक्ति महिमा को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें ताकि आपको दासी की वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है मुझसे बड़ा भक्त कौन है। तो आइए हम सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद को अभिमान हो गया कि संसार में भगवान का मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इसका कारण यह था कि नारद नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों के चक्कर लगाया करते थे। हर समय नारायण नारायण रटते रहने के कारण उन्हें लगा कि ऐसा कौन दूसरा इंसान होगा जो कि हर समय नारायण नारायण बोलता हो। किसे इतना वक्त होगा कि बस नारायण नारायण जपता रहे। नारद में यह अहंकार आया तो पच नहीं पाया। वे फौरन क्षीर सागर में नारायण देव के पास पहुंच गए। लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके नारद लक्ष्मी नारायण की स्तुति गाने लगे। नारायण सोचने लगे कि नारद आज बड़ा स्तुति गान कर रहा है, कोई विशेष कारण है। अभी नारायण यह सब सोच ही रहे थे कि नारद बोल पड़े, महाराज, पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। अंतर्यामी प्रभु जान गए कि नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अतः उन्होंने टालते हुए कहा, छोड़ो नारद, क्या छोटे बड़े की बात लगा रखी है। भक्त तो भक्त होता है। नारद को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई, अतः स्पष्ट बोले कि महाराज, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आपका भक्त है। नारायण यह सुनकर चौंके नहीं, वे आराम से बोले, तुमसे बड़े भक्त तो कई हैं। यह सुनकर नारद जी जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे। एकदम आवेश में बोले, एक का नाम बता दीजिए महाराज, देखूं तो मेरे से ज़्यादा कौन नाम जपता है आपका। नारायण मुस्कुराकर बोले, मेरा तुम्हारे से बड़ा भक्त तो मकनपुर गांव में हरिया किसान है। नारद को इतना सुनना ही काफ़ी था। नारद नारायण को जल्दी जल्दी प्रणाम करते हुए भाग खड़े हुए। वे सीधे मकनपुर गांव में पहुँचे। जाकर हरिया किसान को देखा। ना तिलक ना वीणा, सीधा साधा उज्जड़ सा किसान था। देखकर नारद को बड़ी हैरत हुई कि जरूर भगवान से भूल हो गई है। यह उज्जड़ किसान मुझसे बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता। हरिया सब काम करता रहा। शाम तक उसने बहुतेरे काम किए। जब रात को सोने चला तो नारद ने देखा कि हरिया हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदा रहा था। नारद ने बुदबुदाहट को समझने की कोशिश की। हरिया कह रहा था, हे प्रभु, आपकी कृपा से सारा दिन अच्छा बीता, अब रात भी आपके हाथ में है, दया करना अच्छी बीते। यह कहकर
सारे दिन का थका हरिया आराम से सो गया। सारे दिन में सिर्फ एक बार प्रभु का नाम लिया, आ गया मजा। नारायण को उनकी गलती याद दिलाऊंगा। यह सोचकर नारद मुस्कुराए। सुबह जब हरिया उठा तो उसने फिर हाथ जोड़े और उसी तरह बुदबुदाया, वह प्रभु, आपकी कृपा से रात अच्छी बीती, अब दिन आपके हाथ में है। दया करना कोई बुरा कार्य ना हो। यह कहकर हरिया खेतों की ओर चल दिया और काम में व्यस्त हो गया। नारद को अब ठहरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने नारायण की गलती पकड़ ली थी। नारद वहाँ से एकदम भाग खड़े हुए और प्रसन्न मुद्रा में व्यंग्यात्मक मुस्कान से लदे क्षीर सागर में नारायण के पास पहुँचे और आओ देखा न ताओ, जाते ही सवाल दे मारा, महाराज, मैं तो समझता था कि सिर्फ दुनिया में ही लोग भूल करते हैं, परंतु आप भी भुलक्कड़ हैं, इसलिए गलती कर जाते हैं। यह सब मैंने देख लिया। नारायण देव को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने पहले ही सब मालूम था कि अहंकार में व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, परंतु चेहरे पर हैरानी के भाव लाकर नारायण बोले, कैसी गलती नारद? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। महाराज, आपने उस उज्जड गंवार को मुझसे बढ़कर भक्त बता दिया। इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है? नारद तेजी से बोले, जरा यह तो बताओ कि वह तुमसे बड़ा क्यों नहीं है? नारायण संयंत्र स्वर में बोले, महाराज, 24 घंटे में वह सिर्फ 2 बार आपका नाम लेता है, जबकि मैं 24 घंटे लगातार आपका नाम रटता हूँ। कहकर नारद जरा रुके। कल से तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया है? नारायण उसी तरह बोले। यह सुनकर नारद के पांव तले की जमीन खिसक गई। मैं तो उसे देख रहा था। नारद हकलाते हुए बोले, तुम देखते रहने में ही मेरा नाम भूल गए। वह सुबह से शाम तक इतने काम करते हुए भी मेरा नाम नहीं भूला। यह कहकर नारायण ने नारद की ओर देखा। नारद को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। नारद, सदा अपनी ओर देखो, कभी दूसरे की ओर न देखो। दूसरों की तरफ देखोगे तो खुद का कार्य भूल जाओगे, तब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए खुदगर्जी से सावधान रहो। यह कहकर नारायण देव आराम करने लगे और नारद नारायण नारायण कहते हुए उठ खड़े हुए। साथ संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।